वेलकम टू डीएसटी ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कितने तापमान में गर्मी में मौत हो जाती है, या गर्मी के कारण कौन कौन से अंग जो होता है फेल हो जाते हैं, कौन कौन सा अंग जो होता है प्रभावित होता है। आइए देखते हैं इसको। चलिए आइए हम लोग समझते हैं पहले तापमान क्या होता है। तो तापमान जो होता है शरीर के गर्मी और ठंडक को मापता है। तापमान को किससे मापा जाता है? तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। थर्मामीटर से डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मापा जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी भी मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। यदि तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस होगा तो मनुष्य को ज्यादा गर्मी होने लगेगा, फिर मनुष्य को ज्यादा पसीना आने लगेगा और ज्यादा प्यास लगेगा। यदि तापमान जो है 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो मनुष्य में क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि बीपी बढ़ जाएगा, सांस लेने में कठिनाई होगा और ज्यादा पसीना आएगा। यदि तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो चक्कर आने लगेगा, फिर इसका कमजोरी होगा, फिर इसका सिर दर्द होगा और सूखा सूखा महसूस करेगा। यदि तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 41 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो मसल्स में क्रैम्प आने लगेंगे, फिर कंफ्यूजन की बीमारी हो जाएगा, यानी भूलने की बीमारी हो जाएगा, फिर थकान होगा, फिर इसके बाद घबराहट महसूस होगा। यदि तापमान जो है 42 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इसमें क्या होगा? इसमें जो होता है सीरियस कंफ्यूजन हो जाएगा और इसके बाद बेहोशी हो जाएगा। यदि तापमान जो है 43 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कितना हो जाए? 43 डिग्री सेल्सियस, 42 से बढ़कर कितना हो जाए? 43 हो जाए तो उसमें सीरियस ब्रेन डैमेज हो जाता है, ब्रेन शॉक लगता है। ये बीमारी जो होता है ज्यादातर वृद्ध व्यक्ति में देखने के लिए मिलता है। वृद्ध व्यक्ति में क्या होता है? उनका जो इस समय क्या होता है, बॉडी का तापमान जो होता है बढ़ जाता है, तो 43 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका ब्रेन जो होता है डैमेज हो जाता है। अगर 44 डिग्री सेल्सियस होगा तो जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो तो उनका क्या हो जाएगा? उनका मौत हो जाएगा। चलिए आगे है कि गर्मी में कौन कौन से अंग खराब हो जाते हैं। तो गर्मी में पहला है कि स्किन खराब हो जाता है, त्वचा जो होता है खराब हो जाता है, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते, ज्यादा गर्मी के कारण त्वचा पर क्या होता है? तो लाल लाल चकत्ते हो जाता है, घमौड़ी हो जाता है और फुंसी निकलने लगते हैं और पिंपल निकलने लगते हैं। तो स्किन क्या होता है? स्किन पर लाल चकत्ते हो जाता है। फिर इसके बाद अगर ज्यादा गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी होता है, जिसके कारण किडनी पर दबाव पड़ता है। कहाँ पर दबाव पड़ता है? किडनी पर दबाव पड़ता है, उसके कारण किडनी जो होता है फेल हो जाता है। फिर इसके बाद फेफड़ा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ा में गर्म ऑक्सीजन से सांस में दिक्कत होता है। जैसे सांस वातावरण भी हवा भी क्या रहेगा? ज्यादा गर्मी के कारण हवा भी गर्म रहेगा, तो हम लोग ऑक्सीजन जब लेते हैं तो अंदर में फेफड़ा पर जाएगा, फेफड़ा पर क्या करेगा? फेफड़ा को डैमेज कर देता है, इसलिए सांस लेने में क्या हो जाएगा? सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ज्यादा गर्मी के कारण गर्मी में हार्ट रेट जो होता है ज्यादा हो जाता है, हार्ट दिल के धड़कन जो होता है बढ़ जाता है। फिर इसके बाद बीपी जो होता है कम हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, यानी दिल के दौरा हो जाता है। ब्रेन पर क्या होता है? तो ज्यादा गर्मी के कारण ब्रेन से पसीना ज्यादा मात्रा में निकलता है। अब पसीना में पाया जाता है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के कारण पसीना जो होता है नमकीन लगता है। तो अगर ज्यादा मात्रा में अगर पसीना जो है शरीर से निकल जाएगा, ब्रेन से निकल जाएगा, तो क्या होता है? तो सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम में क्या होगा? तो कमी हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो दिमाग का जो बिग सेक्टर है वो काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। और आदमी जो होता है इस स्थिति में आदमी का ब्रेन भी डैमेज हो जाता है और ब्रेन में शॉक भी लग जाता है, इसके कारण आदमी की मौत भी हो जाती है। गर्मी के मौसम में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है काम करना बंद कर देता है, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होता है, यानी उसके कारण लूज मोशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, फिर दस्त हो जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? तो उस स्थिति में गर्मी के मौसम में तैलीय भोजन और मसालेदार भोजन का क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अल्पहारी भोजन करेंगे, जो कम मात्रा में हो, जो भोजन से कम नुकसानदायक हो, जो कम तेल मसाला वाला भोजन है उस भोजन का सेवन करेंगे। उससे होगा कि डाइजेशन में क्या होगा? डाइजेशन जो अच्छे तरीके से डाइजेशन हो पाएगा।